बुजुर्ग रिक्शा वालों की दर्दनाक दास्तां। जिंदगी भर दुनिया का भार ढोने वाले अब खुद अपना भार ढोने में असहाय होने लगे हैं। भार चाहे जितना भी रहा हो, पर सवारी को मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद रिक्शा से उतरकर सेवा देने वालों की जिंदगी अब सांसत में आ गई है। आलम यह है कि रिक्शा मालिकों को किराया देना तो दूर, खुद के पेट पालने में भी सोचना पड़ रहा है। ऐसे में किसी तरीके से जिंदगी को कुछ और दूर तक ले जाने की मजबूरी, ऊपर से खुद और परिवार का पेट भरना भी जरूरी। इन सब के बीच सर के ऊपर की लाचारी का डंडा। ऐसे में बुजुर्ग रिक्शा वालों की दर्दनाक दास्तां पर गौर करना समाज, सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों के सामने एक नैतिक दायित्व सा बन गया है। अब आप देख सकते हैं कि रिक्शा तो है पर सवारी नहीं है। आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र देख सकते हैं तकरीबन 70-75 साल के बाबा हो गए और इनका जीवन रोज़गार रिक्शा से ही था, पर अब दौर गुजर गया है। लोग ऑटो और बड़े बड़े वाहन हो गए हैं, इसलिए किस तरीके से रिक्शा का जो एक चलन है वो समाप्त हो गया है। लेकिन जो चलाने वाले हैं आज भी वो ज़मीन पे हैं, उनकी क्या दशा है, उनकी क्या दुर्दशा है, वो किस तरीके से अपने रोज़ी रोटी और रोज़मर्रा जीवन के लिए परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से ललायित हैं। कि वो ये काम मजबूरी में करते हैं। एक्चुअल में उनका पैसा जो है सवारी ढोना है, मगर सवारी और इतनी मारामारी होती है कि वो खाली टाइम में जब उससे उनका जीवों को नहीं हो पाता है जीवन यापन, तब वो इस मजबूरी में रिस्क लेके, क्योंकि हार्डवेयर के जो सामान होते हैं वो आधे अंदर आधे बाहर होते हैं, ऊपर लादना, तो इस तरह से करके वो करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन सब के हाथों पे रिक्शा है, बट सवारी इनसे कोसों दूर है। आप आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन है। सोहन, कितने वर्ष हो गए आपको रिक्शा चलाते हुए? हम तो हो गए 45 साल तो मान के चलो सर। काफ़ी दिन हो गए रिक्शा चलाते चलाते। अब क्या स्थितियां हैं, क्या उस तरीके से सवारी मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र भी ढलती जा रही है। ऐसे में कितना मुश्किल होता है रिक्शा चलाना और रिक्शे का किराया देना और अपना परिवार चलाना, कितना मुश्किल हो गया? होता है ना सर, सवारी नहीं मिल पाते हैं, हो गया इधर उधर करते हैं, है ना। ढोबा ढैया दुकान में मिल जाता है, तो वहीं करते हैं, हो गया 100-200 मिल जाता है खाए पिए भर का, बस यही तो इतना तो मिलता है। इसके लिए पूरे समाज को, प्रशासन को, सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा कि इनके जीवन का उन्मूलन किस तरह से अपन इनको व्यावसायिक रूप से जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत गंभीर विषय है कि आज भी इस उम्र के पड़ाव में, अंतिम पड़ाव में, जो पूरे जीवन रिक्शा खींच रहा है, 15 से 20 साल वो रिक्शा खींचने में उसका निकल गया और 75 साल 80 साल के हो गए हैं, उसके बाद भी आज वो रिक्शा ही चला पा रहे हैं, उनसे और कुछ बन नहीं रहा है। तो उसके लिए प्रशासन, सरकार, समाज को पूरे मन से सोचना चाहिए कि किस तरह से हम उनका जीवन स्तर सुधार सकते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? राम सेवक। राम सेवक बाबा, आप काफ़ी ज़्यादा चर्चित रिक्शा चालक हैं, कितने साल के हो गए हैं आप? मेरे को हो गया 75 साल। 75 साल की उम्र में अभी आप रिक्शा चला रहे हैं जी। आप ये बताइए कि अब पहले जैसे सवारी नहीं मिलती? से चलाया हूँ। अच्छा, बचपन से चला रहे हैं। पहले से ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, इसी में क्या करना, उम्र बीत गया। अच्छा, जब आप रिक्शा चलाते थे उस समय आप थोड़ा सा बताइए कि आपके रिक्शा का किराया कितना हुआ करता था? 7 रुपया। 7 रुपया होता था। और यदि बाईपास से रेलवे स्टेशन लोगों को ले जाना था तो कितना किराया लेते थे आप? 1 रुपया। 1 रुपया। 1 रुपया। और तो आप मुझे बताइए कि अब तो सवारी भी नहीं मिलते हैं, अब लोग भी नहीं मिलते, तो कैसे कटता है जीवन, कैसे किराया दे पाते हैं? पेज लोड कर देते हैं, हाँ, पल्लेदार, तो हम खींच चले जाते हैं। इस रंग बदलती दुनिया में हमने जब पलटकर पीछे देखा तो लगा कि विकास का कबूतर छूते छूते हम बहुत कुछ पीछे छोड़ आए हैं, जिनकी यादें हमें सताती रहती हैं। इन्हीं में से एक है हमारे शहर का रिक्शा। कभी आन बान और शान की एक सिंबल समझा जाने वाला ये रिक्शा आज सच पूछा जाए तो रोजी रोटी के लिए मोहताज है। ऑटो ने रिक्शा को नीचे दबा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्र के कमज़ोर लोग जो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, आज दिन दिन भर
यात्रियों की प्रतीक्षा करते खड़े रहते हैं, उनके रिक्शे का किराया तक नहीं निकल पाता है। बच्चों की शिक्षा और बच्चों का पेट भरना उनके लिए दुश्वार है। दो व्यवसायी हमारे साथ मौजूद हैं जो लोगों को किराया से रिक्शा देते हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पहले का दौर और अब के दौर में कितना फ़र्क रह गया है। अब उनके जो रिक्शा चालक हैं, जो उनके कस्टमर हैं, वो किस तरीके से उनको डीलिंग करते हैं। जब आपने शुरू किया सन 80 से, उस समय रिक्शे का दिन भर का किराया क्या हुआ करता दिन में किराया उस समय हम लेते 2.5 रुपये दिन भर का, 2.5 रुपये और रात का 2 रुपये। बिल्कुल। हाँ, कई ऐसे लोग होंगे जो बचपन से रिक्शा चला रहे होंगे, कैसी स्थितियां हैं चूँकि आप हैं, आज तक अभी तक हैं। उनके बारे में थोड़ा बताएं कि वो कैसे किस तरीके से पहले अब चूँकि सवारियां भी कम मिलती है, ऐसे में कितना वो संघर्ष करना पड़ता है उनको, और आपकी तरफ से उनके तब क्या कॉपरेशन रहता है। रिक्शा वाले इस समय सिर्फ ऑटो के पीछे मार खा गए हैं। सवारी मिलती रही उनको, वो सब्जी मंडी से सब्जी वगैरह ढो लेते हैं, या आलू प्याज ढो लेते हैं, सीमेंट ढो लेते हैं, सरिया ढो लेते, जो उनके आया रिक्शे में लाद देते हैं, वही उनका जरिया है और कोई कमाई नहीं है ज़्यादा। अच्छा, कितने किराया भी कम देते हैं। अगर 40 भागो 30,000 25,000 ले लो, ऐसे कर तब कागज लड़ाई करें, जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब जब कमाई नहीं कहाँ से मांगे उनसे, जो दे देते हैं 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये 25 रुपये को एक को नहीं। निश्चित रूप से हम जो है ऐसे तमाम गरीबों के लिए जो है एक सर्वे करा करके उनका पंजीयन कराएंगे और उनको जो भी शासन की योजनाएं हैं उसको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। शासन की तमाम योजनाएं हैं जैसे आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, अगर वो इस चीज़ से वंचित हैं तो हम निश्चित रूप से उनको इन योजनाओं का लाभ दिला करके मदद करेंगे। और रिक्शा वालों का ये वही सफ़र है जो एक समय में कितना यादगार हुआ करता था, कितना सुहाना हुआ करता था, लेकिन आज रिक्शा वालों की दर्द, इनकी दास्तां, इनकी स्थिति, इनकी परिस्थिति शायद हम गौर नहीं कर पा रहे। आपका दिया हुआ 10 रुपये, आपका दिया हुआ 20 रुपये इनके जीवन के लिए, इनके परिवार के लिए और इनके जीविकोपार्जन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इस लहजे से भी रिक्शा का इस्तेमाल हमें करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका जीवन कैसे चल पाए। हो सकता है ये हमारे शान शौकत भरी ज़िंदगी में आज के रिक्शा और आज के रिक्शा चालक इतने इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी इनकी ज़िंदगी, इनका जीवन और इनके लिए, इनके सहयोग के लिए, इनकी मदद के लिए जिन लोगों की ज़िंदगी जीवन का दूसरों का भार ढोने पे निकल गई हो, वो आज भी 75 साल की उम्र में लोगों का भार ढो रहे हैं। और इसके लिए हम पूरे समाज को, प्रशासन को और संबंधित जो भी अधिकारी हों उनको सब मिल करके कुछ करने की इनके लिए आवश्यकता है और हम इनके लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें करें। एक दौर होता था कि जब रिक्शा चालकों को रात में भी नींद नहीं आती थी, लेकिन यह दिन का वक्त है और वक्त है संभागीय मुख्यालय शहर के इंदिरा गांधी का, जहां पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, पीछे का दृश्य देख सकते हैं कि दिन में भी रिक्शा चालक कैसे सो रहे हैं। और ये सोना इसलिए भी कि ना सवारी है, ना पैसे हैं, ना लोग इनको महत्व दे रहे हैं। ऐसे में दिन में भी नींद आ रही है और दिन में भी सो रहे हैं कि शायद कोई आके उन्हें जगाए और उनकी अलग जगह कि 2 पैसा देने कोई आया है और हमारी सेवाएं लेगा। हमारे शहर में जब हम देखते हैं कि बुजुर्ग रिक्शा चला रहे हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। और साथ ही साथ मैं इस शहर में नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, इस नाते मैं दीनहीन मददगार एक फंड बनाऊँगा जिसके माध्यम से ऐसे तमाम गरीबों की जो तकलीफ़ें हैं उन पर हम मदद कर सकें, ऐसा मेरा प्रयास होगा। तो ये शहडोल रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं, पीछे ट्रेन आई है, ये पैसेंजर हैं, ये सवारी हैं। हर कोई ऑटो में जाना पसंद करता है, कोई किसी को लेने आया है। और यही जो मेरे लेफ़्ट साइड का नज़ारा है, ये रिक्शा चालक देख सकते हैं, ये रिक्शा ऐसे ही खड़ा है। मतलब इस रिक्शा की तरफ आपको बता दें किसी की निगाहें नहीं हैं, किसी की नज़र नहीं है। ऐसे में ये रिक्शा वाले बेचारे आखिर कैसे इनका जीविकोपार्जन हो। लोग बहुत जल्दी यानी कि पहुंचना चाहते हैं सबसे पहले फास्ट, और रिक्शा यानी कि बोलने से पहले जैसे रिक्शा है ऑटो में लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं। रिक्शा यानी कि बहुत जिनको यानी कि ज़्यादा यानी इमरजेंसी हो कम यानी कि पड़ता है, यानी कि बहुत लोग शौक से बैठते हैं कि नहीं रिक्शा गरीब है, उनका ही पेट है। बहुत लोग थिंकिंग है लोगों की इस चीज़ कि रिक्शा हमको बैठना अच्छा लगता है, उनका भी पेट चले। इस तरह 50-60 की उम्र में उस रिक्शे को झेलते हैं
उसके बाद सवारियों की ये गाली गलौज भी सुनते हैं। जो सवारी ऑटो में बैठकर मनमर्जी पैसे दे देती है, उसी रिक्शे वाले को 20-30 रुपये देने वाले आदमी रोते हैं। इनको एक आश्रय मिलना चाहिए, सस्ता भोजन भी मिलना चाहिए। सरकार की सारी योजनाएं जो हैं इनके लिए लागू होना ज़रूरी है। किराया कितना देते हैं रिक्शा का? तो दिन भर में मिल जाता है 40 रुपया? मिल जाता है। अच्छा, तो जब नहीं मिलता तो क्या करते हैं? अच्छा, और खाना पीना यही खाते हैं, शेड्यूल नहीं? प्रकाश, एक बुनियादी सवाल जो तुमने पूछा है कि जो गरीब रिक्शा वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है, ये समाज क्या कर सकता है, प्रशासन क्या कर सकता है। निसंदेह एक बड़ा हम जो देखते हैं कई बार उस 65 साल 60 साल जो पिछले 40 साल से रिक्शा चला रहा है, जो हाथ से हाथ गाड़ी जिसको बोलते हैं, इसको पैडल मार के रिक्शा चलते हैं। अब दुनिया बदल चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप यदा कदा शेड्यूल में देखोगे तो निसंदेह दिखते हैं ऐसे रिक्शे वाले, और बड़ा दया भाव आता है। मुझे लगता है कि जो हमारी स्वयंसेवी संगठन है और जो हमारे सरकार है वो उनके लिए बहुत कुछ कर सकती है। उनको नए जो ऑटो हैं उनको एक आध हफ्ते की ट्रेनिंग प्रोग्राम दिलाकर, और जो सक्षम है, जो कर सकते हैं, जो बैटरी वाले रिक्शा हैं जो नए आ गए हैं उनको वो दिलाकर, अनुदान में दिलाकर, जैसे भी हो लोन दिलाकर, कर्ज दिलाकर उनकी मदद की जा सकती है। उनको एक नई धारा, मुख्य धारा से जोड़, क्योंकि सभ्य समाज में मुझे लगता है कि अब वो जो दौर चला गया है जब वो पैडल मार के और बड़ी मेहनत करके पसीना बहा के वो किसी व्यक्ति को पीछे बैठा के या सामान ढोता है, तो मुझे लगता है कि करने के लिए बहुत कुछ है। मैं ज़रूर गुजारिश करूंगा उन दानदाताओं से जो थोड़ा सा अंदर से सेंसिटिव हैं, लोगों के प्रति सेंसिटिव हैं, समाज के प्रति सेंसिटिव हैं, वो लोग आगे आएँ और इस दिशा में पहल करें। सरकार की निसंदेह बहुत सारी योजनाएं हैं जो गरीबी उन्मूलन को लेके हैं, जिसमें उनको पेंशन प्लान और वो बाकी सारी चीज़ें, अनाज मुफ्त में देना है, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन वो जो स्वाभिमानी व्यक्ति है जो अब कुछ काम करके कमाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तो कई कारण होते हैं कि रिक्शा चालकों को सवारी न मिलना, उनकी मजबूरी को समझना, लेकिन हम उन युवा पीढ़ी से कहना चाहेंगे, उन लोगों से कहना चाहेंगे कि जब आपके पास कोई साधन नहीं होता था स्टेशन जाने के लिए, जब आपके पास कोई साधन नहीं होता था कॉलेज जाने के लिए, उस समय रिक्शा चालकों ने आपके जीवन में और आपके विकास में एक अहम योगदान निभाया है। यही वजह है कि कोई IAS बना, कोई IPS बना, कोई बड़े पोस्ट में गया। अब उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो कभी में देखने में ये भी आता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा परहेज भी करते हैं कि ये गांव के लोग हैं, ये रिक्शा चलाने वाले, इनके रिक्शा में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। उनके लिए मैं एक अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक अगर आपके पास वक्त है, आपके पास यदि समय है तो इनका उपयोग करें, क्योंकि आपने देखा है कि 70 से 75 साल के लोग भी रोज़मर्रा और अपने जीवन यापन के लिए रिक्शा चलाते हैं, और जो 2 पैसे मिलते हैं उससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपने परिवार को भी चलाते हैं, और अपना एक जो एक आय का एक बड़ा स्रोत है, तो ये स्रोत टूटे ना, उनका रोजगार छूटे ना। ऐसे में आप सभी का सहयोग यदि इनके प्रति बना रहेगा तो निश्चित रूप से इनकी जो एक दिनचर्या है और जो इनको जीविकोपार्जन का साधन है शायद वो समाप्त नहीं हो पाएगा। दरअसल विकास के पथ पर हम तो आगे बढ़ गए, ऑटो पकड़ के स्टेशन पहुंच गए, ऑटो पकड़ के कलेक्ट्रेट पहुंच गए, लेकिन वो टकटकी लगाकर देख रहा रिक्शा वाला आज भी उसकी नज़रें हमको सताती हैं, चुभती हैं, काश हम अपना पेट कैसे चलाएं। क्योंकि ये कोई यूनियन नहीं है, रिक्शा चालकों का असंगठित क्षेत्र है, और उसके ये मज़दूर भी नहीं कहे जाएंगे, मालिक भी नहीं कहे जाएंगे। दरअसल में एक जीविकोपार्जन में भटकती हुई ऐसी मानवता की ज़िंदगी है जो हमारे अपने ही साथी हैं। अगर हम इनको साथ लेके नहीं चलेंगे तो आगे बढ़ने के बाद जब हम पीछे पलट के देखेंगे तो हमें सिर्फ शून्य दिखलाई देगा, सन्नाटा दिखलाई देगा। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इन रिक्शा चालकों की हालत पर भी रहम करें। शीत ऋतु में अलाव जला देना या ग्रीष्म ऋतु में इनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर देना, सिर्फ इतना दायित्व निर्वहन नहीं, इसके आगे भी कदम बढ़ाएं। अगर कभी भूले भटके रिक्शा वाला दिख जाए, थोड़ा सफ़र उस पर भी कर लें। जी हाँ, तो डिजिटल भारत के युग में जो पुराने रिक्शा वाले हैं
उनके स्थिति के बारे में समाज को, सरकार को, प्रशासन को किस तरीके से सोचना चाहिए कि इनका जो रोज़गार है वो उन्मुखी हो सके, रोज़गार का जो नया अवसर है उन्हें मिल सके, और ख़ास तौर से जिनकी ज़िंदगी और जिनके ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव चल रहा है वो कैसे अपना पेट पाल सकें और कैसे वो रिक्शे का किराया दे सकें। ऐसे में किस तरीके से उन्हें समाज की मुख्य धारा और रोजगार की जो सशक्त धारा से जोड़ा जाए, ये गंभीर विषय है और चिंतनीय मुद्दा है।